हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12th चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन से ही है, विच इज़ प्रो सोशल बिहेवियर। एंड ये पार्ट नंबर 29 नहीं है, एक सेकेंड चेंज करने दो मुझे। सो इट्स पार्ट नंबर 30, पेज नंबर 124। एंड इससे पहले वी हैव रेड अबाउट सोशल फैसिलिटेशन एंड कुछ कुछ चीज़ें जो उसके अंदर आ जाती हैं, अराउजल, इवैल्यूएशन, एप्रीहेंशन, देन नेचर ऑफ द टास्क ऑल्सो अफेक्ट द टास्क वी आर परफॉर्मिंग, को-एक्शन, social loafing, which is also called diffusion of responsibility और which is based on diffusion of responsibility। उसको बोलते नहीं है ऐसा, बट हाँ वो इसी फिनोमेना पे बेस्ड है। देन नेक्स्ट आता है प्रो सोशल बिहेवियर। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड हमने देखा है कि किसी के लिए भी अगर हम कुछ भी अच्छा करते हैं और अगर हम हेल्पफुल होते हैं किसी के लिए भी, और हेल्पफुल हो जाना किसी के लिए भी, उसको एक वर्च्यू की तरह, एक स्ट्रेंथ की तरह डिस्क्राइब किया जाता है और वो एक अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, राइट। तो सारे जो रिलीजन्स हैं वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं दैट वी शुड बी हेल्पफुल टू द अदर पर्सन अराउंड अस और टू द अदर पर्सन अराउंड अस, ठीक है। फिर चाहे वो एक बंदा हो या बहुत सारे लोग हों, तो ऑल रिलीजन्स प्रमोट और वो हमें सिखाते हैं, ऐसा टीच करते हैं कि वी शुड हेल्प अदर्स और वी शुड हेल्प द पर्सन हु इज़ इन द नीड ऑफ हेल्प। कि जिसको हेल्प की ज़रूरत है हम उसकी हेल्प करें ज़रूरत के टाइम पे, जब उससे हमारी नीड है या हमारी हेल्प की ज़रूरत है, फिर चाहे वो पैसों की ज़रूरत हो गई या कुछ खाने पीने की, ठीक है। और इसी बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, दूसरों की हेल्प करना, विच इज़ कॉल्ड हेल्पिंग एंड प्रो सोशल बिहेवियर। और ये बहुत सिमिलर है ऑल्ट्रिज्म से। ऑल्ट्रिज्म का मतलब ऑल्ट्रिज्म का मतलब ये है कि किसी के लिए कुछ करना और दूसरों के अच्छे के बारे में, दूसरों का अच्छा सोचना, वहाँ पे तुम कोई अपना फ़ायदा नहीं देख रहे, विदाउट एनी थॉट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट यू आर डूइंग गुड टू अदर्स, ठीक है। जैसे होता है ना, किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, किसी से हेल्प कर रहे हैं, तो बदले में सामने से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किसी से किसी की कुछ मदद कर दी तो समवेयर अराउंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ ये भी मेरी मदद करे और लाइक दैट, और मुझे जब इसकी हेल्प की नीड हो तो ही और शी शुड बी बिहाइंड माई बैक, ऐसे करके। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। ऑल्ट्रिज्म का मतलब ये है कि किसी के लिए कुछ करना और बेसिकली दूसरों का, सोसाइटी का, कम्युनिटी का वेलफेयर सोचना, वहाँ पे तुम कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देख रहे हो। एंड लेटिन वर्ड है ऑल्ट्रिज्म, जिसमें से ऑल्टर का मतलब है अदर्स, दूसरे लोग, और अदर्स इज ऑपोजिट ऑफ ईगो। ईगो का मतलब है सेल्फ, खुद, मैं, ठीक है। वो चीज़ है, वहाँ से अदर और डिफरेंट है एकदम। लाइक दोनों में कंपैरिजन है, बोथ आर ऑपोजिट्स विच आर अदर एंड सेल्फ। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं प्रो सोशल बिहेवियर के, लाइक चीज़ों को बांटना, एक दूसरे के साथ शेयर करना। कोई चीज़ कम है तो मैंने अपनी आधी चीज़ या अपनी पूरी चीज़ किसी और को दे दी, क्योंकि आई वॉन्ट कि सामने वाला खुश हो मेरी वजह से और उसकी हेल्प हो जाए, या उसको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी मुझसे इस वजह से। तो चीज़ों को शेयर करना, कॉपरेट करना दूसरों के साथ, इंस्टेड ऑफ कम्पीट करना या कॉम्पिटिशन करना। एंड नेक्स्ट आता है कि नेचुरल कैलमिटीज़ के दौरान हेल्प करना अपने आसपास के लोगों की, जैसे कुछ सुनामी है, अर्थक्वेक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और ये सब हो जाता है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वगैरह, तो वहाँ पे हेल्प करना लोगों की, सिंपैथी दिखाना, दयावान होना सामने वाले के प्रति, और फेवर्स करना दूसरों के लिए, चैरिटेबल डोनेशंस देना, ठीक है। तो प्रो सोशल बिहेवियर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो वहाँ पे देखे जाते हैं, वो सब हों तो ही हम बोल सकते हैं कि हाँ किसी पर्सन ने प्रो सोशल बिहेवियर दिखाया है। फर्स्ट तो इसका एम रहता है कि ये बेनिफिट करे दूसरों को और ये अच्छा करे दूसरे लोगों के लिए, फिर चाहे वो एक इंसान हो चाहे बहुत सारे इंसान हो ग्रुप में, ठीक है। सेकंड कि इसको तुम कर रहे हो किसी के लिए अच्छा, किसी की हेल्प कर रहे हो, तुम प्रो सोशल बिहेवियर दिखा रहे हो, एंड तुम इन रिटर्न सामने वाले पर्सन से जिसकी तुम हेल्प कर रहे हो वहाँ से कुछ तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो अपने लिए, तो वहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट वापस वही बात आ जाती है कि ज़ीरो है एकदम। नेक्स्ट आता है कि तुम इसको अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से कर रहे हो, किसी के फोर्स या प्रेशर में आके नहीं कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि कोई तुम्हें ज़बरदस्ती बोल रहा है कि नहीं तू ये कर, इससे तेरा अच्छा होगा, ऐसा कुछ, या तू ये कर उसके बाद तुझे ये मिलेगा। इसके पीछे ये चीज़ नहीं है। यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, और यू वॉन्ट टू डू बाय योर विल, अपनी विश से, अपनी इच्छा से तुम ये करना चाहते हो, तुम्हारा मोटिव है
कि ये करके तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ही तुम कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तुम्हें बोले कि अच्छा तेरे लिए फ़ायदा है, फ़ायदेमंद हो जाएगा, या तू ऐसा ही कर, तो कंडीशन रख दे उसके बाद तुझे ये मिलेगा। तो किसी के फोर्स या प्रेशर में आके ये चीज़ नहीं की जा रही है, तुम अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से हेल्प कर रहे हो किसी की भी। यू हैव दैट डिज़ायर और विश टू हेल्प अदर्स एंड यू फील लिटरली गुड टू हेल्प अदर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसमें कि इसमें कुछ डिफ़िकल्टी और कुछ ऐसा कॉस्ट तुम उठाओगे किसी को हेल्प करते हुए। अब इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तुम अपनी किसी चीज़ को सैक्रिफाइस कर रहे हो या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपनी किसी चीज़ के साथ, एंड तब भी तुम सामने वाले पर्सन की हेल्प कर रहे हो और करना चाहते हो, उसके बाद भी सामने वाले पर्सन की हेल्प, फिर चाहे तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा कुछ घाटा हो रहा है तब भी, तो ही वो प्रो सोशल बिहेवियर माना जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्स के टाइम पे मुझे अपना पढ़ना था, बट मैंने अपने से छोटे बच्चे को या जूनियर को पढ़ाया है, ठीक है, और अपना नहीं पढ़ा, और उसको मैंने नोट्स बना के दिए इंस्टेड ऑफ अपनी पढ़ाई करना। तो वहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई को कहीं ना कहीं पीछे करके सामने वाले को पढ़ा रही हूँ, उसकी हेल्प कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट पे हो रहा है ये हेल्प, किसी ने लाइक आई एम सफरिंग समवेयर, और कहीं ना कहीं मैं डिफ़िकल्टी या कॉस्ट उठा रही हूँ सामने वाले को हेल्प करने की। इतनी आसानी से नहीं कर रही मैं हेल्प, कहीं ना कहीं अपनी किसी चीज़ को सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई रिच पर्सन है, वो डोनेट कर देता है बहुत सारे पैसे जो उसने इलीगली ऑब्टेन करे हैं, जो कि वाइट मनी नहीं है, ब्लैक मनी है, और ये इस आइडिया से डोनेट करता है कि फिर बाद में उसकी फ़ोटोग्राफ आ जाएगी न्यूज़पेपर में, अगर सबको उसको सच पता लग गया कि हाँ वो इलीगल तरीके से पैसे कमाता है, तो ये प्रो सोशल बिहेवियर नहीं कहलाएगा। भले ही वो डोनेशन काफ़ी अच्छा कर दे बहुत सारे गरीब लोगों का जहाँ पे उसने डोनेट किया है पैसों को, बट ये प्रो सोशल बिहेवियर नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो उसने इसमें कोई कॉस्ट या कोई डिफ़िकल्टी नहीं उठाई मनी डोनेट करने में या हेल्प करने में, प्लस कहीं ना कहीं उसका सेल्फ इंटरेस्ट आ रहा है इस डोनेशन के पीछे या हेल्पिंग के पीछे, एंड वही बात आ जाती है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन रिटर्न कि उसकी न्यूज़पेपर में फ़ोटोज़ ना आए और वही सब, कि उसकी इज़्ज़त बची रहे। एंड कहीं ना कहीं क्या पता कि उसको किसी ने प्रेशराइज़ किया हो या कोई फोर्स से हुआ हो या कोई आइडिया दिया हो उसे अपने गंदे कामों से या अपने बुरे कर्मों से बचने के लिए, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। तो इन स्पाइट ऑफ ग्रेट वैल्यू और जो इम्पोर्टेंस जो हमने अटैच करी है प्रो सोशल बिहेवियर के साथ, जो हम इसको इतना वैल्यू करते हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस और इसकी ज़रूरत हमने अटैच करी है प्रो सोशल बिहेवियर के साथ, आजकल के टाइम में लोग ये बिहेवियर नहीं दिखाते हैं, या दिखाते भी हैं तो बहुत कम दिखाते हैं, बहुत रेयरली। अब क्या हुआ था, मुंबई ब्लास्ट जो हुआ था 11 जुलाई 2006 में, इमीडिएटली उसके बाद कम्युनिटी ने वॉइस उठाई थी और बहुत आगे बढ़े थे वहाँ के लोग कम्युनिटी के, कि वो हेल्प करेंगे उस ब्लास्ट के विक्टिम्स को, जो लोग उसमें सफ़र किया, जिन लोगों ने, या जिनका लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ और ये सब हुआ, या जैसे कहते हैं लाइवलीहुड और हाउस वगैरह ये सब उनका प्रॉपर्टी वगैरह ख़त्म हुआ, तो वहाँ पे उन ब्लास्ट के विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए कम्युनिटी बहुत आगे बढ़ी और उन्होंने उस हर तरीके से हेल्प करी जिस तरीके से वो कर सकते थे, फिर चाहे उनका खुद का भी नुकसान हो रहा हो। बाय कॉन्ट्रास्ट एक पहले ओकेजन हुआ था, एक पहली चीज़ हुई थी कि कोई भी हेल्प नहीं करने आया था एक लड़की को जो कि सब अर्बन ट्रेन में थी मुंबई में, एंड उसका पर्स चोरी हो गया था, बल्कि बाकी पैसेंजर्स ने कुछ नहीं किया उसको हेल्प करने के लिए, और उसको बल्कि ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। एंड इवन गर्ल जो थी वो रेलवे ट्रैक्स की पटरियों पे पड़ी थी, ठीक है, इंजर्ड, चोट लगी हुई थी उसे। इवन पीपल जो वहाँ बिल्डिंग्स में रहते थे उस एरिया के अराउंड, वो भी नहीं आए उसको हेल्प करने। तो क्वेश्चन ये आ जाता है यहाँ पर कि किन कंडीशंस के अंदर और किन सर्कमस्टांसिस के अंदर लोग आएंगे हमारी हेल्प करने या नीडी की हेल्प करने, बेसिकली जैसे गर्ल थी ऊपर वाली सिचुएशन में। एंड क्या मोटिव्स होते हैं लोगों के किसी को हेल्प करने के पीछे, कोई क्या सोच के हेल्प करता है किसी को। तो रिसर्च हुई है प्रो सोशल बिहेवियर पर, जिसने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स निकाले हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रो सोशल बिहेवियर को। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रो सोशल बिहेवियर हम नेक्स्ट में देखेंगे। अभी के लिए हमने पढ़ा प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है। ये ऑल्ट्रिज्म से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, जहाँ पे हम सेल्फ नहीं देखते, अदर देखते हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हम एम्पैथी भी देख रहे हैं कि हम खुद को सामने वाले की जगह पे रख के देख रहे हैं, और वो चीज़ अगर हम हटा भी दें तो वो चीज़ ना देखें तो ही बेहतर है। तभी शायद यहाँ पे सिंपैथी लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम खुद को दूसरों की जगह पे रख के देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा कि अगर हाँ मैं ऐसा होता और कहीं ना कहीं मैं इस सिचुएशन में हो तो पीपल शुड हेल्प मी और शुड प्रोवाइड मी विद दिस थिंग,
तो वो चीज़ तो देखनी ही नहीं है प्रो सोशल बिहेवियर में। सेल्फ इंटरेस्ट तो हटा कर ही बात करनी है। एंड हेल्प भी कर रहे हैं तो हम इन रिटर्न कुछ अपने लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो सिंपैथी इज़ द बेटर वर्ड हेयर, जो कि यहाँ लिखा भी है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में विल सी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ फैक्टर इन्फ्लुएंस इन प्रो सोशल बिहेवियर। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अपना टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड डू सपोर्ट जिज्ञासा जग्गू।